मम्मी जी ने कहा था कि घर के दरवाजे पर रंगोली बनानी है। अब मैं एक बड़ी सी रंगोली यहाँ बना देती हूँ, मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। अरे बहू ये क्या कर दिया? अब हम बाहर कैसे निकलेंगे छलांग लगाकर? मम्मी जी आप ही ने तो कहा था रंगोली बनाने को। अरे बहू इतनी बड़ी भी तो नहीं कहा था। चल अब तू कमरे में जा और ये सब मैं कर लूंगी, जाओ यहाँ से। अगली सुबह प्रीति अपने पति को बुलाती है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं ना फोन में देखकर हेयर स्टाइल बना रही थी। हाँ पर ये क्या बन गया? हेयर स्टाइल तो बनी नहीं, ऊपर से ये चम्मच और फंस गई है बालों में, आप निकालिए ना बाहर। अरे यार बस अब यही दिन देखने बाकी थे। लाओ दो, अब से कोई हेयर स्टाइल ट्राई वाई मत करना। अरे जल्दी करो ना, मम्मी जी आवाज लगा देंगी, नाश्ता भी बनाना बाकी है। बहू अभी तक जागी नहीं हो क्या? लो आ गई मम्मी जी की आवाज। अमित बेटा तुम लोग अभी तक सो रहे हो क्या? नहीं मम्मी जी जाग गई हूँ, बस अभी बाहर आ रही हूँ। चलो निकल गए, आज के बाद मत करना ऐसा एक्सपेरिमेंट। हाँ बाबा नहीं करूंगी। प्रीति कमरे से बाहर आती है और उसके बाल देखकर उसकी सास गीता कहती है, बहू ये क्या हालत बना ली है? अमित ने कुछ किया? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या उससे? नहीं मम्मी जी हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ बहू पोहा बना दे आज। ठीक है मम्मी जी। प्रीति किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगती है। पोहा तो बन गया है, मम्मी जी से पूछ लेती हूँ उन्हें कितना खाना है। प्रीति किचन से ही अपनी सास को आवाज लगाती है, मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी आप कितना पोहा खाएंगी? अरे बहू इस पे पूछना क्या है, दे दे 1-2 चम्मच। ठीक है मम्मी जी। प्रीति प्लेट में पोहा लाकर अपनी सास को देती है। पोहा देखकर उसकी सास कहती है, बहू ये क्या है? 2 चम्मच पोहा। बहू 2 चम्मच? फिर प्लेट में क्यों लेकर आई, हाथ में ही दे देती। अरे हाँ मम्मी जी मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, मैं खुद ले आती हूँ, तू बैठ कर खा। ठीक है मम्मी जी। प्रीति नाश्ता करने लगती है और उसकी सास किचन में जाती है। हे भगवान बहू ये क्या किया तुमने? क्या हुआ मम्मी जी? तुमने कुकर में पोहे बनाए? हाँ मम्मी जी, वो कढ़ाई में कल की सब्जी रखी हुई थी ना। अरे तो कल की सब्जी को कटोरी में निकाल लेनी चाहिए, कढ़ाई धोई क्यों नहीं? कहाँ मम्मी जी, सब्जी बच गई थी और आपने कहा था बची हुई सब्जी फ्रिज में रख देना, तो मैंने रख दी ना कढ़ाई फ्रिज में। वाह बहू, ठीक है कोई बात नहीं। प्रीति नाश्ता करके घर की साफ सफाई में लग जाती है। उफ़ो कितनी धूल छा गई है, अभी हटानी पड़ेगी। प्रीति झाड़ू लेकर दीवारों पर से धूल हटाने लगती है। हटिए अमित जी। क्या हुआ भाई? अरे 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 अरे, ये क्या किया तुमने, मेरी व्हाइट शर्ट खराब कर दी। पर मैंने आपको आवाज तो दी थी। तो मुझे क्या दिख रहा था कि सारा कचरा मेरे ऊपर गिराने वाली हो? अब आप जाकर कपड़े बदल लीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही जाऊंगा? नहीं आप इतने तो समझदार हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। अमित कपड़े बदलने चला जाता है और प्रीति अपने काम में लग जाती है। मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जा। मम्मी प्रीति को समझा दो मुझे फोन ना किया करे ऑफिस में, सब लोग मुझे चिढ़ाने लगता है। अरे तो पत्नी है तेरी, तुझे फोन नहीं करेगी तो किसे करेगी? ठीक है कुछ भी कहो तो मैं ही गलत लगता हूँ। अमित ऑफिस निकल जाता है और उसके जाते ही प्रीति उसे फोन करती है। हेलो आप ऑफिस पहुंच गए क्या? अरे अभी अभी तो ऑफिस में आया हूँ, फोन क्यों किया? वो तो बस ऐसे ही पूछने के लिए कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हाँ पहुंच गया, रखो फोन। प्रीति फोन रख देती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, बहू आज मोहल्ले की 1-2 औरतें चाय पर आएंगी तो तुम जरा नाश्ता पानी देख लेना। ठीक है मम्मी जी देख लूंगी। वैसे क्या देखना है? समोसे चाय रख लो और क्या। समझ गई। शाम के वक्त मोहल्ले की औरतें घर आ चुकी थी। बहू जरा नाश्ता तो ले आ बेटा। बस जरा देख कर आती हूँ, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लाई। गीता उठकर किचन में आती है और देखती है प्रीति नाश्ते को घूर रही थी। अरे बस कर बहू, नजरों से समोसा खाएगी क्या? नहीं मम्मी जी आप ही ने कहा था ना देखना है। अरे बहू कितनी भोली है तू। चल ठीक है कोई बात नहीं, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। प्रीति अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और अकेले बैठे बैठे बोर होने लगी। क्या करूं, मम्मी जी तो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई है, मैं अकेले क्या करूं? एक काम करती हूँ, गाने सुन लेती हूँ। प्रीति स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनने लगती है। क्या बात है, तुम्हारी बहू तो बड़ी चटपटी है, ऐसे तेज आवाज में गाने सुन रही है। अरे नहीं नहीं, बहू तो बहुत सीधी है, वो स्पीकर का ही बटन खराब है ना तो आवाज कम नहीं होती। अच्छा अच्छा ये बात है।
वैसे कल देखा था तुम्हारी बहू एक पैर में दूसरी चप्पल पहनी थी, दूसरे पैर में कोई और। अरे वो तो बहू के मायके के पंडित जी ने कहा था ना, इसलिए। बहुत ही माना हुआ उपाय है, आप खुद करके देखना कभी। अरे नहीं नहीं भाई, हम तो ऐसे ही ठीक है। चलो फिर आना कभी। हाँ, अरे पर समोसे तो खाने दो। हाथ में ले लो, खाते हुए चले जाना। ठीक है, फिर 2 ही दे दो। हाँ भाई, हाँ ले जाओ। गीता निर्मला को निकालकर गेट बंद कर लेती है और अंदर आती है। बहू सुन। जी मम्मी जी। देख, मुझे मंदिर जाना है, तू शाम का खाने का देख ले क्या बनाना है। आप ही बता दीजिए मम्मी जी, मैं तो सब बना देती हूँ। ठीक है बहू, तो तू दाल चावल बना दे। ठीक है मम्मी जी। प्रीति किचन में आकर खाना पकाने लगती है और दाल चावल तैयार होने तक उसकी सास और पति भी घर आ चुके थे। तो आज क्या बना दिया खाने में? दाल चावल। अरे वाह, अब जल्दी जल्दी ले भी आओ। हाँ अभी लाती हूँ। प्रीति खाना परोस कर लाती है। अरे यार, ये क्या, कटोरी में चावल और पूरी थाल में दाल फैला कर रख दी। आप ही ने कहा ना जल्दी जल्दी ले आओ, तो मैं ले आई जैसे मुझसे हो पाए। क्या हुआ, ऑफिस से आते ही लड़ने क्यों लगा? लड़ नहीं रहा हूँ मम्मी, पर आप देखो ना ये क्या है। क्या क्या है? अब तुझे चावल ही तो मिलाना है, मिला ले चुपचाप। ठीक है, मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। अमित खाना खाकर अपने कमरे में आ जाता है और गीता प्रीति से कहती है, बहू आज छत से कपड़े उतारना ही भूल गई, तू जरा छत पर जा और कपड़े ले आ। अभी जाती हूँ मम्मी जी। प्रीति छत पर जाती है और देखती है कुछ कपड़े अभी भी गीले हैं। वो छत से ही अपनी सास को आवाज देती है, मम्मी जी कपड़े तो गीले हैं। तो बहू नीचे ले आ, पंखे की हवा में सुखा देंगे। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। प्रीति कपड़े उठाकर नीचे ले आती है और आंगन में कपड़े देखकर उसकी सास कहती है, बहू मैंने कपड़े लाने को कहा था, तो ऊपर से रस्सी क्यों खोल लाई? मम्मी जी आपने कहा था ना पंखे की हवा में सुखाने, अब यहाँ पर तो रस्सी थी नहीं, हम सुखाते कैसे? वाह बहू, ये बड़ा अच्छा काम कर दिया, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा, मैं तो कुर्सियों पर डालने वाली थी। देखा मम्मी जी, मैंने अच्छा आइडिया लगा दिया ना। हाँ बहू, बहुत अच्छा। अब कल सुबह ये रस्सी ऊपर वापस लगा देना। ठीक है मम्मी जी, अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। प्रीति अपने कमरे में आती है और देखती है कि अमित अभी तक जागा हुआ था। क्या हुआ, आप सोए क्यों नहीं? कितने मच्छर काट रहा है, कुछ करो ना इनका। आप आराम से सो जाइए, मैं देख लूंगी मच्छरों को। अमित चादर ओढ़कर सो जाता है और प्रीति बाहर से उपले लाकर कमरे में धुआं कर देती है। आग लग गई क्या? अरे नहीं नहीं, आग नहीं लगी है, वो तो बस मेरी दादी ने सिखाया था मच्छर ऐसे भगा सकते हैं। अरे यार, धुआं ही करना था तो फिर मैं मच्छर की अगरबत्ती ना जला लेता। हाँ बात तो सही है आपकी। अब तुम जल्दी से ये बाहर ले जाओ। हाँ हाँ लेकर जा रही हूँ। पता नहीं मम्मी को क्या ही पसंद आ गया प्रीति में, जो मेरी शादी करवा दी इससे। आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं भाई नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। चलो अब सोने दो मुझे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।